हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। नाउ हम परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो क्वेश्चन बच गए थे उनको आज हम देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 41। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है, पहले उसका वेतन 20% इंक्रीज कर दिया जाता है और फिर 20% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो जो उसका वेतन है यानी इनकम है, उसमें क्या चेंज आया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम जानते हैं 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, प्लस साइन यानी वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, ये उसको शो करेगा। नाउ 20% ही क्या हुआ है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लेकिन इस बार क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है यानी घटा है। तो हमसे पूछा है उसके वेतन में यानी उसकी इनकम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, पहले और अब यानी ओल्ड और न्यू निकालते हैं। यहां से पहले 5 था तो वो कितना हो गया, बढ़कर 5 से 6 हो जाएगा। 9 पहले 5 था और अब कितना हो जाएगा, 4। नाउ इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25/24। पहले अगर वो 25 था, अब कितना हो गया, 24। तो 25 से कितना कम हो गया, अब रेशो न्यू 1 किस पर, एक का डिफरेंस है ना, यहां पर किस पर निकालेंगे, हमेशा पहले वाले पर निकालते हैं, यानी 25 और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 होते हैं। तो क्या हुआ, उसमें 4% की कमी हुई, 4% यानी वो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज 4% की उसमें क्या हुई, कमी हुई। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको यहां पर कुछ खास बताना चाहूंगा। यदि आपके पास, यहां पर बता देते हैं, यदि आपके पास परसेंटेज सेम हो यानी समान समान हो, अगर परसेंटेज सेम हो यानी समान हो और एक बढ़ रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, प्लस साइन किसको शो करता है, इंक्रीज हो रहा है, और एक डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ है, और परसेंटेज सेम है, तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है, उसका आंसर हमेशा कमी में आएगा, यानी वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखें, ऑलवेज ऐसा होगा। अगर परसेंटेज सेम है और एक बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, कमी में ही आएगा, डिक्रीज में आएगा। अब इसके लिए, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है, इसके लिए सिंपल आप फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला है इसके लिए, अगर परसेंटेज सेम है और एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो उसके लिए r² / 100 करेंगे, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां पर 20% ही बढ़ रहा है और 20% ही घट रहा है, तो हम कह सकते हैं परसेंटेज जो है सेम है, एक बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा घट रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। तो r² / 100 में वैल्यूज रख देंगे, यानी 20% बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 20² / 100, इसका स्क्वायर करेंगे 400 होगा अपॉन 100। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4% की उसमें कमी होगी। ये फिक्स है, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। वो अगर परसेंटेज है तो उसका आंसर कमी में ही आएगा। ये इसमें खास बात थी। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, ध्यान दो थोड़ा, तो ये क्वेश्चन काफी छोटा हो गया। आप इसको सेकंड मेथड से करेंगे। अगर मैं कहूं 30% कोई व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है और
30%, ये प्लस सी किसको शो करता है, यानी उसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है, 30% बढ़ रही है और 30% ही घट रही है, यानी डिक्रीज हो रही है। तो आपको इस मेथड से ना करके डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख सकते हो। तो यानी आप 30 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 100। तो अब देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। 900 होता है 30 का स्क्वायर अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो उसमें क्या हो गई, 9% की कमी हो गई। आप डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे कर सकते हैं हमेशा। क्या रिजल्ट देगा, ये कमी में ही आएगा, डिक्रीज होता है। तो ये काफी खास कंसेप्ट था इसके पीछे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा इस टाइप का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। ये कह रहा है कोई औजार है आपके पास जिसका मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, यानी डिक्रीज होता है, तो आफ्टर 3 इयर्स बाद उस औजार का प्राइस कितना कम होगा, यानी कितना लेस हो जाएगा। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो परसेंटेज को हम सबसे पहले यहां पर किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए या तो आप इसको 1/5 लिख दो, लेकिन लिख सकते हैं इसको 1/5 लिखूंगा तो उससे भी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन मैं इसको ऐसा ना लिखकर इसको लिख देता हूं 2, ये 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 2/5 10 लिख सकते हैं इसको, 2/10। 1/5 से भी रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10 अगर इसके उसमें होगा अपॉन में तो आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है उस केस में, इसलिए इसको 2/10 लिखते हैं। ये कह रहा है 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। तो यदि पहले की बात करें हम, पहले और अब, पहले ओल्ड और न्यू, क्या घट रहा है, यानी लेस करेंगे। यदि पहले 10 था अब कितना हो जाएगा 8, यदि पहले 10 था अब कितना हो जाएगा 8। ये होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यूज का मतलब। तो ऐसा 3 बार हुआ है, ये पहले ईयर्स का, फर्स्ट ईयर, नाउ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 वर्ष का पूछा है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा कितना 512। 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो अब आप इनमें यहां से डिफरेंस देख सकते हैं, पहले अगर 1000 था तो अब कितना हो गया वो 512। कितने का डिफरेंस है 488 का। 88 में ऐड करेंगे 600 और 488 का डिफरेंस है किस पर 1000 पर अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इस कितना कम हो जाएगा उसका प्राइस में, कितने का, इतने परसेंट की कम हो जाएगा उसका प्राइस। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आप 1/5 लेकर करते 20% को, अगर आप 1/5 लेकर करते उससे भी आंसर सेम ही आता, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। तो इसलिए जो आपको बेनिफिट जिससे पड़ता हो आप उसमें तोड़ सकते हैं उसको। यहां पर 2/10 कोशिश करना कि नीचे 10 हो तो वो इजीली कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद। तो इसको देख लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है 20%, उसको इंक्रीज कर दिया गया
तो ये कह रहा है उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च ना बदले, वो चेंज ना हो। तो हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो फ्रैक्शन की वैल्यू इसको तोड़ेंगे 20%। इसका मीनिंग होता है 1/5। ये हमने काफी बार पढ़ लिया है, यानी इसमें इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हुई है कितने की, 1/5 की। तो यहां पर पहले यानी ओल्ड की बात करें हम, पहले ओल्ड और अब न्यू। यदि वो पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा 6। ये कह रहा है क्वेश्चन, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में यानी कंजप्शन कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब कोई वस्तु है, आप मार्केट में अगर उसका रेट बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा तो आपका खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप खर्चा कम करना चाह रहे हैं तो खर्चा ना बढ़े आपका, तो आप उसकी खपत में कितना कम करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यानी उसकी खपत को आप कितना कम करेंगे, कंजप्शन उसको कितना कम करेंगे। यदि वो 6 था, अब वो 6 है, अब यहां आप 6 से इसको वापस 5 में पहुंचाएंगे, अब वो 6 हो गया है वृद्धि करने पर। लेकिन आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इधर से वापस उसके ओल्ड प्राइस में जाएंगे 6 से 5 की ओर। तो यहां पर 1 का डिफरेंस है, 9 किस पर निकाल लेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, अगर इधर से इधर जाएंगे तो इस पर निकलेगा, लेकिन इस बार हम उल्टा आ रहे हैं, हम इसका वृद्धि करने पर ये प्राइस 6 हो गया है, हम इसे वापस 5 में पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि हमारा खर्चा ना बढ़े। तो 1/6 पर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1/6 का क्या मीनिंग होता है, 1/6 का मीनिंग होता है 16.66%। या अगर आप इसको दूसरा क्या आंसर होगा, इसको काट दो 50 बार 2 से, 16 सही 2/3%। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। इतने परसेंट होगा अगर आप खर्चा ना बढ़े उसका और वो आप उसके कंजप्शन में चेंज करें तो ये परिवर्तन आएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसमें टाइप बचा हुआ है परसेंटेज टॉपिक में। जो टाइप है जनसंख्या वाला, एग्जाम में जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो उनको देखते हैं उनको कैसे करेंगे और उसके बाद आपका ये टॉपिक परसेंटेज फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। तो लास्ट टाइप बचा हुआ है इसमें, जनसंख्या से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 है जो किससे रिलेटेड है, अब स्टार्ट कर दिए हैं यहां से, जनसंख्या से रिलेटेड। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। यहां से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। ये हमको दे रखा है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% इंक्रीज होती है वो, यानी 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन, मीनिंग प्लस लगा देंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या यानी सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी आफ्टर 3 इयर्स। तो यहां पर प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट, और आफ्टर 3 इयर्स यहां पर वो लिखेंगे। तो पहले 10 थी, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। ऐसा कितनी बार हुआ है, ये पहला साल फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। 3 वर्ष बोल रहा है तो 3 बार हम ऐसा करेंगे, इंक्रीज हुआ है इन पर, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हम जानते हैं 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 13 का 1331। नाउ अगर आज प्रेजेंट में 1000 है
तो आफ्टर 3 इयर्स बाद कितनी होगी? 1331 होगी। एक्चुअली जो पॉपुलेशन है वो कितनी दे रखी है हमें? 64,000। जो आज पॉपुलेशन है वो कितनी है? 64,000। हमारी कितनी आई है? 1,000। और हम किस पर निकालना चाह रहे हैं? आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स बाद कितनी होगी? तो इसको 1331 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता लग जाएगी कि आफ्टर 3 वर्ष बाद उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। जब आप 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 1331 में, आपके पास आंसर आ जाएगा 85,184। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, क्योंकि हम डिजिट से कर लेते हैं, यानी लास्ट डिजिट किस में होगा? 4 होगा। तो ये आएगा आपके पास आफ्टर 3 इयर्स बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 64,000 से 85,184। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? यानी अब प्रेजेंट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो नाउ यहां से हल शुरू करेंगे। कितने परसेंट की दर से घट रही है? 4% की दर से डिक्रीज हो रही है, 4% की दर से, जिसका फ्रैक्शन में मीनिंग होगा 1/25। डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस। तो अब 2 इयर्स पहले, यानी 2 इयर्स पहले, बिफोर की बात है इसलिए माइनस का चिन्ह आया है। अगर बाद होता 2 वर्ष बाद, तो हम यहां पर +2 लेते हैं। ये यहां पर ध्यान देने की बात है। 2 वर्ष पहले और प्रेजेंट की हमसे पूछी है पॉपुलेशन। क्या कह रहा है? वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो हमसे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है, उसकी अब कितनी होगी? तो 25% में 1 की कमी हुई है, यानी अगर पहले 25 थी, अब कितनी हो जाएगी? 24। तो 2 बार है, 2 वर्ष पहले, तो 2 बार हुआ है ऐसा। ये 25 घट रही है और ये 24, क्योंकि 4 प्रति वर्ष घटती है। ये 1 वर्ष, ये दूसरा वर्ष, दोनों वर्ष क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ये कितना होता है? इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 625, और इसका हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर 576। तो एक्चुअली 2 ईयर्स पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? वो थी 62,500, 2 वर्ष पहले। तो मैं इसमें भी 2 जीरो लगा देता हूं, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, और ये इससे मल्टीप्लाई करता हूं। 2 वर्ष पहले अगर जनसंख्या 62,500 थी, जो कि हमारी आ गई है, और अब कितनी आई है हमारे पास? तो हमसे यही पूछी थी। ये 62,500 से ये हो जाएगी हमारे पास 5,76,000 उसकी वर्तमान जनसंख्या। ये प्रेजेंट में आई है, और 2 वर्ष पहले कितनी थी? 62,500 थी। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो इसमें लग जाएगी, 2 जीरो इसमें लग जाएगी, तो 57,600 हो जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर है। खास बात क्या थी इसमें कि 62,500 ये था जो हमारा 625 आ रहा था, हमने इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन है जो मैं क्वेश्चन में गिवन थी, और हमसे प्रेजेंट की पूछी थी। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 57,600। ये फर्क पड़ेगा उसकी जनसंख्या पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो आफ्टर 3 years पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन रेट दर कितनी है हमारे पास, यानी अगर ये 5% होता तो इसका मीनिंग होता 1/4, लेकिन ये 2.5 है तो एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगी और वृद्धि हुई है इसलिए प्लस। ये हमारे पास क्या है, इंक्रीज रेट है उसका, कितना हो रहा है 2.5% पर ईयर्स, प्रतिवर्ष। तो हम बात करें अगर प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट है और आफ्टर 3 years 3 years के बाद क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी? तो प्रेजेंट में अगर वो 40 है तो बढ़कर कितनी हो गई, 41 हो गई पर फर्स्ट ईयर प्रति ईयर्स। पहले साल 40 से बढ़कर 41 हो जाएगी, दूसरे साल वृद्धि होगी उसमें 40 से 41, तीसरे साल उसमें वृद्धि होगी 40 से 41। नाउ इनका कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 ये 3 जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 68,981। तो इस तरह हमसे क्या पॉपुलेशन पूछी है, 3 वर्ष के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 68,981। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन करना था सोल्व। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 सही 2/3% बढ़ती है, ये किसका सिंबल होता है, बढ़ने। दूसरे साल 37 सही 1/2 घटती है, तीसरे साल बढ़ती है, ये भी बढ़ती है, तीसरे साल इतनी % घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, ये बढ़ रही है। नाउ दूसरे साल क्या हुआ, 37 सही 1/2%। हम एक बात जानते हैं क्या, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद की थी, टेबल में क्या थी, 1/8। नाउ अगर इसका 3 गुना कर देंगे तो ये 3 गुना होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन 3/8। 12 36 होते हैं और 36 में एक ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8। ये भी बढ़ रही है। नाउ फिर क्या हो रहा है, तीसरे साल 57 सही 1/7% घट रही है। तो हमने याद किया हुआ है 14 सही 2/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है। यदि हम इसका 4 गुना कर देंगे तो 57 आएगा, तो ये हो जाएगा 4/7। ये आप फ्रैक्शन वैल्यूज याद रख सकते हैं। अगर 12.5 की % की वैल्यू ये होती है, अगर हमें 37 की निकालनी हो तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 36 होते हैं और एक जुड़ेगा 37/2 हो जाएगा। इसी तरह से 14 सही 2/7 की वैल्यू ये होती है 1/7। तो अगर हमें 57 की निकालनी हो तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके 4 का मल्टीप्लाई होता है इसमें भी होगा, वो 4/7 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 14 सही 2/7 की वैल्यू होती है ये 1/7%। तो अब हमसे क्या कह रहा है, तो इनको बना लेते हैं। तो यहां पर बनाएंगे, यदि वो पहले 6 थी अब कितनी हो गई 7। कितने साल हुआ, पहले साल ये चेंज हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, अगर वो 3 थी, सॉरी वो 8 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 3 ऐड कर देंगे 11। अगर वो 7 थी, घटकर कितनी हो गई, 7 में से 4 गए 3। नाउ ये चेंज आया है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई करने से पहले जो कट रहा है यहां से काट दो, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 दूनी 6, 8 दूनी 8 की मल्टीप्लाई 16, रेशो 11, ये आ रहा है। नाउ और 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है एक्चुअली उसकी? 44,000, 44,000, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास रेशो कितना आया है 3 वर्ष बाद का 11, और हमसे उसकी वर्तमान पूछी है, ये वर्तमान होगी तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 चौक 44, 4,000 ये आ जाएगा, 16 चौक का 64, 64,000 उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी, 64,000। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 48, ये कह रहा है हमको एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप उसको मिश्रण एलिगेशन मेथड से करेंगे। मिश्रण एलिगेशन का मेथड क्या होता है? आप रेशो ए अलग कर लेंगे, दूसरा रेशो बी अलग कर लेंगे, और जो उनका कंबाइंड रेशो है एक्स, उसको अलग कर लेंगे। नाउ इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस मान लो इसका बनेगा बी, इसका डिफरेंस स्मॉल ए, ये एक नया रेशो बनेगा जो किसका रेशो होता है? उनकी क्वांटिटी का रेशो होता है हर बार, ये क्वांटिटी का रेशो आता है। नाउ तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? मिश्रण एलिगेशन मेथड से। मिश्रण एलिगेशन मेथड का एक टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ गई, यानी जो मेल है आपके पास और वुमेन है, इसमें 10% बढ़ गई, और ये वुमेन कितनी बढ़ गई? 8%। नाउ जो कंबाइंड है उसको इस गोले में लिखेंगे, यहां पर कंबाइंड कितना है? 9%, ये 9% बढ़ गई कुल जनसंख्या, यानी जो कंबाइंड है टोटल। तो अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया, एक का डिफरेंस, 8 में से 1 गया, एक का डिफरेंस, तो 1/1 का डिफरेंस आ गया, जो किसके इक्वल है? 8,000 के। 8,000, अगर 8,000 को आप 1/1 रेशो में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4,000 और ये 4,000। तो हमसे पूछा गया है उस शहर में मैन कितने होंगे? 4,000, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं हम। इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 12% की प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो जाती है, पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? तो इसको मिश्रण एलिगेशन से करेंगे, यहां पर मैन, यहां पर वुमेन। पुरुषों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि, वुमेन की 12%। जो ओवरऑल है कंबाइंड औसत, वो हमको इस बार नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन हम उसको निकाल लेंगे। उसकी प्रेजेंट कितनी है? 3,50,000, 3,50,000 है उसकी। वर्तमान आफ्टर 3 ईयर्स के बाद है 4,55,000। तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1,05,000 का, इस पर पुरानी वाली पर, यानी 3,000, 3,50,000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो का आंसर, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो का आंसर।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो हो रही है कैंसल, तो हमारे पास इसको 35 से काटेंगे, 35 दिया 105 होता है, ये जीरो एज इट इज, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। नाउ अब हमारे पास ये 30% आ गया, जो किसका है, क्या इस 30 को उठाकर यहां लिख दूं, लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या का रेशो है, जबकि ये कितना है, प्रतिवर्ष का रेशो है, ये भी प्रतिवर्ष का रेशो है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, जो कितना आएगा 10% आ जाएगा। अब इस 10% को उठाकर यहां पर लिखेंगे हम, ये 10%, अब इनका डिफरेंस कर लो, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये एलिगेशन मेथड होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे, लेस करेंगे, 3% ये हो गया, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आपका 21% था, ये हो जाएगा 2%, ये करेक्ट कर लेंगे, यहां पर ये 21 था, गलती से 12 लिख दिया, ये 21% हो रहा है और ये 21% हो रहा है, तो ये 11 आ जाएगा, 21 में से 11। पुरुषों की जनसंख्या पूछी है हमसे, तो पुरुषों की जनसंख्या हम यहां पर निकाल लेंगे, 3,50,000, ये कितना हो गया, 11 और 3 14, तो इसको काटेंगे, 2 से काट दो, 7 पंजे 35 होते हैं, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दो, 25,000, तो 25,000 ये हमारे पास एक की आई है, एक बराबर क्या है 25,000, तो हमसे पुरुष की पूछी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पुरुष की मैन की जो जनसंख्या है वो कितनी आ जाएगी, इस 11 से 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कितना आएगा 2,75,000 मैन आ जाएंगे, आपके पुरुष आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, तो आई वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, उसमें कुछ आप नया सीखेंगे, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, यानी वृद्धि से इंक्रीज होने से पहले उस विलेज में कितने पुरुष थे, मैन थे, वो पूछा है। तो नाउ एक तरफ हम मैन लेते हैं, एक साइड वुमेन लेते हैं। मैन कितने हैं, उसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 8% का, वुमेन में हुआ 5% का, और हमको जो ओवरऑल होता है दोनों का कंबाइंड एवरेज वो गिवन नहीं है, तो हम उसको निकाल लेंगे। पहले जनसंख्या कितनी थी 9,800 और अब कितनी हो गई 10,458, दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो ये आ जाएगा 658, किस पर, पुराने वाले पर, 958, ये मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 से इसको काटेंगे, 14 सत्ते 58 होता है, 14 चौका 56 होता है, और 14 सत्ते 58, तो ये आ जाएगा 47/7%। आप कभी भी इसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पॉइंट में किसको लिखते हैं, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, जैसे 6.25, ये और आगे नहीं बढ़ेगा,
लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका हमको पता ही नहीं होता, जैसे 6333 ये चलता ही जाएगा, तो हम कभी भी इसको पॉइंट में नहीं तोड़ेंगे, इसको ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 47/7%। अब इसका डिफरेंस कैसे निकाले? इसका डिफरेंस निकालने के लिए इस तरह जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगी, नीचे जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल वो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? 8 और 7 56 होते हैं, ये 56, 7 पंजे 35, ये हो गया। ओवरऑल जो है उनका एवरेज वो कितना है? 47 कंबाइंड। इनका डिफरेंस निकाल लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 में से 47 माइनस करेंगे तो 12, 56 में से 47 गए 9, 3 से इसको काट दो, 4 तिया 12 होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। तो ये हमारे पास रेशो आ गया। तो हमारे पास जनसंख्या कितनी थी? 9800। इसका रेशो कितना आया है? 4 और 3 7। हमसे पूछी है मैन का रेशो कितना है? 4 से इसको मल्टीप्लाई, 7 से इसको काटेंगे 14 बार, तो ये 14 चौका 56 होता है, 5600 पुरुष आ जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने आज से परसेंटेज में 50 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। तो यदि आपको इन 50 क्वेश्चन में कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप और ज्यादा मोर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।